इंटीग्रेशन में शॉर्ट आंसर टाइप जितने भी क्वेश्चंस होंगे अभी इस लेक्चर में हम लोग वो सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। जितने भी इंटीग्रेशन में शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे उन सभी को देखेंगे। और मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि एकदम कॉशियस होकर तुम लोग बाबू ध्यान से देखो। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम एक जगह कलेक्ट करके आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए। इस तरह के सवाल को हम कई बार टेस्ट में भी पूछे हैं बाबू। और हाँ, एक बात और हम लिख दें कि ये इंटीग्रेशन का जो फेज़ है, ये फेज़ है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। इसको भी ध्यान रखना होगा कि ये सारा का सारा फेज़ जो है ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न के लिए बाबू एकदम कंठस्थ से कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए कि वन को आप ब्रेक कर दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा में, क्योंकि वन को हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और माइनस का साइन 2x है, और साइन 2x बराबर यानी साइन 2 थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सही है। और साथ में dx ध्यान रहेगा, उम्मीद है रहेगा। हम यहाँ और हाँ, क्वेश्चन में भी हम ये बात बताया बाबू कि हमेशा रेफरेंस लिख देना है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, है ना। और एक जगह पे हम वन के बिहाफ में क्या लगाए हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये सब तो खैर तुम लोग को पता भी होगा, लेकिन लिखने का तरीका तो बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा। वीडियो को एकदम इत्मीनान से देखो, रिलैक्स होकर के, रिलैक्स हो नहीं, रिलैक्स हो करके। तो अब ये अंदर में क्या बन गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट जो है वो बचेगा इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और साथ में डी एक्स जो बन गया है इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। कॉस का इंटीग्रेशन होता है बाबू साइन एक्स और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स। कांस्टेंट तो रहेगा ही रहेगा और रिजल्ट हमको देगा ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस में सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखो बाबू, 2 नंबर वाले प्रश्न में एक ऐसे सवाल भी रहते हैं इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों के पास फॉर्मूला होना चाहिए कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का, क्योंकि इसका सॉरी डी एक्स नहीं, इसका हम लोगों के पास डायरेक्ट कोई फॉर्मूला होता नहीं, इंटीग्रेशन होता नहीं है इसका। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ऐसा इसलिए होता है कि एक फॉर्मूला हम लोगों के पास है 2 कॉस स्क्वायर थीटा का। 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। वहीं से ये वाला फॉर्मूला हम लोग फेच कर लेते हैं और उसके बाद हम उसको अपने मैथ में लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी एक्स। 1/2 बाहर हो जाएगा और हम लोगों के पास बचेगा 1 प्लस कॉस 2x होगा dx। इसी प्रकार से अगर हम 1/2 को बाहर रखें तो ये बनेगा इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस 2x और यहाँ पर dx। देखो 1/2 बाहर है, बाकी चीज़ें दोनों के लिए हो रही हैं। 1/2 इंटीग्रेशन dx का सॉरी dx का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है तो साइन थीटा, और इंटीग्रेशन में जो भी गुणांक होते हैं वो बटे में चले जाते हैं और ये प्लस में c। तो अगर हम चाहें तो दोनों को मल्टीपल लगा दें x/2 और प्लस अगला वाला हो जाएगा साइन 2x और बाई में 4 और प्लस में c/4 दैट इज ऑल्सो अ c। और यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला वीडियो देखते हैं। देखो 2 नंबर में प्रश्न अच्छा रहता है ये भी, और हम आज या कभी क्लास में हमको ध्यान नहीं है, हम क्लास में भी बोल रहे थे कि 2 मार्क्स वाला में जनरली फॉर्मूला पर ही ब्रेक करके पूछ लेता है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है और नीचे ऑलरेडी 1 प्लस कॉस थीटा गिवन है और ये dx के साथ है। कहीं ना कहीं ये अच्छा, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, हमें हम रेफरेंस लिख दें कि बाबू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर हम सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा लिखना चाहेंगे तो ये जाहिर सी बात इधर आएगा और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बना लेगा, ठीक है।
अब ये ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो वो 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स होगा। नीचे में ऑलरेडी 1 प्लस कॉस एक्स है और ये इंटीग्रेशन के साथ dx लगा हुआ है, तो 1 प्लस कॉस एक्स के साथ ये एलिमिनेट करेगा और इंटीग्रेशन हमको केवल करना होगा 1 माइनस कॉस एक्स डी का, जिसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी। तो x का तो x ही रहेगा, कॉस का साइन x हो जाएगा और सॉरी फिर dx लिख रहे थे और साथ में प्लस का एक कांस्टेंट, तो x माइनस साइन एक्स प्लस का k या c या p जो भी आप कांस्टेंट बनाना चाहें वो इसका आंसर हो सकता है। देखो बाबू, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सब हम बोला ना कि जितना भी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में जितने भी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे हम सबको एक जगह कर दिया भाई कि हम नहीं छोड़ने वाले, हम हर एक क्वेश्चन को देख लेंगे आज। आज तो इनका स्वाहा हो ही जाना है ना। तुम बस आराम से जब भी वीडियो ये वाला देख रहे हो तो अभी इसको छोड़ छोड़ करके नहीं देखना वीडियो को बाबू, एक एक क्वेश्चन को हम लोगों को करना होगा। तो इसलिए वीडियो को एकदम ध्यान से, जब हम क्वेश्चन को लिखें तो तुम आराम से पहले क्वेश्चन को तुम भी लिख लो, अगर तुम जानते हो तो ठीक है, और नहीं जानते हो तो आराम से वीडियो को देखो, अब बना के देख लो तुरंत कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। उसके बाद बनाएंगे लेट एक्स क्यूब बराबर हम टी मानेंगे, और उसके बाद दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा और ये डी टी अपॉन डी एक्स होगा। फिर डी एक्स के बिहाफ में बनेगा डी टी अपॉन 3x स्क्वायर, तो ये रिजल्ट देगा इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब के बिहाफ में तो हम टी मान लिए थे, तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 1 और डी एक्स के बिहाफ में हो गया डी टी अपॉन 3x स्क्वायर, एलिमिनेट किया और ये मिल गया इंटीग्रेशन डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सही है। और इसके बाद ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स बाई ए की जगह पर तो एक ही है, अब प्लस में सी, ये हो गया रिजल्ट टेन इनवर्स टी के बिहाफ में है एक्स क्यूब प्लस में सी, यही था इसके बिहाफ में रिजल्ट था। ये आंसर हो गया। देखिए सब दो दो नंबर देने के लिए कितना लेजिट क्वेश्चन सब है बाबू। खैर ये क्वेश्चन भी तुम लोगों को पता ही होगा, अगर पता है तो बिल्कुल वीडियो स्किप कर जाओ बाबू। इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या बोलते हैं, मान लिया कि साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल डी टी अपॉन डी एक्स, और फिर से हम डी एक्स बराबर निकाल लेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में डी टी। हम रिजल्ट में देखें तो ये बनेगा इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर टी हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जैसे था उसको रहने दो, और डी एक्स के बिहाफ में हम रख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी, तो ये दोनों वैल्यू कट जाएगा और एक्स के बिहाफ में आ जाएगा साइन टी, एक्स के बिहाफ में आ जाएगा साइन टी इंटू टी और डी टी। पता है क्यों आएगा, यहाँ से आएगा, है ना। उसके बाद हमको मैथ को आगे u इंटू वी के फंक्शन पर कैरी आउट करना होगा, और हमको मालूम है कि u डॉट वी इंटीग्रेशन का जो होता है रिजल्ट वो होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स का होल डी एक्स। लेकिन u और v जो डिसाइड होते हैं वो i l a t e से होते हैं, इन्वर्स, लॉगरिदमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये टी जो है वो एल्जेब्रिक है, तो इसका मतलब ए पहले होगा, यानी ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पहले होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन बाद में है, तो ये टी साइन टी डी टी होगा, जहाँ यू हम किसको एज्यूम करेंगे, टी को, और वी हम किसको मानेंगे, साइन टी को। सो बाय यूजिंग, तो हमको लिखना होगा ना, सो बाय यूजिंग फंक्शन, कौन सा फंक्शन आप लगा रहे हो, u डॉट वी, यू वी फंक्शन, हम देखेंगे कि इसको बनाने के लिए पहले u बाहर होगा, u इंटीग्रेशन ऑफ v डी डी टी, टी है ना, एक मिनट बाबू, हो गया, ये वाला फंक्शन लगा रहे हैं बाबू, v डी टी माइनस इंटीग्रेशन और इसका डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ फिर से v का होल डी। अब ये हो गया t और साइन का हो जाएगा माइनस का कॉस t माइनस इंटीग्रेशन साइन t, साइन का हो जाएगा कॉस t लेकिन माइनस में, तो इसको प्लस कर देते हैं और dt।
दिस इम्प्लाइज माइनस टी कॉस टी, और कॉस का साइन होता है प्लस का साइन टी, और प्लस में सी करेंगे आगे कि अब हम इसको आराम से माइनस, तो माइनस टी के भी हाफ में रख देंगे साइन इनवर्स एक्स। कहाँ से, यहाँ से, देखो यहाँ है ना। और फिर बचेगा कौन मेरे पास, कॉस टी। तो यहीं पर बनेगा बाबू कॉस टी का वैल्यू कि अगर हम साइन को टी के पास भेज दें तो साइन टी बराबर क्या मिलेगा, एक्स मिल रहा है ना। तो कॉस टी बराबर क्या होगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर टी होगा। कौन नहीं जानता। तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस टी के जगह पर हम लगाने वाले हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस साइन तो साइन है, और टी के जगह पर हम लगा देंगे, ऊपर में पिंक कलर से हम किए हुए हैं साइन इनवर्स एक्स, और प्लस में सी। तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा माइनस का √1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में साइन इनवर्स एक्स, और प्लस का एक्स और प्लस का सी। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए बाबू, ये भी 2 नंबर का है, दोनों को बस सेपरेट कर देना होगा। 3x² dx हो गया, सब प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का 2 मार्क्स कंसिस्ट करता है सब क्वेश्चन। तो हम लोग भी उसको वैसे ही बनाएंगे, 3 रहेगा, x⁴ 2 + 1 हो जाएगा, बटे में फिर से 2 + 1 हो जाएगा, और ex का इंटीग्रेशन ex होता है, प्लस का c लग जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x³ मिलेगा प्लस e⁻x मिलेगा, और प्लस का c होगा। यही मेरा रिजल्ट हो जाएगा। देखो बाबू, किसी भी परिस्थिति में इनमें से एक क्वेश्चन भी नहीं गिरना चाहिए, समझ गए, किसी भी परिस्थिति में नहीं गिरना चाहिए। यानी इसमें से हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप ढंग से करके घर से निकलिएगा। कॉसेक स्क्वायर x माइनस 1 dx, एकदम इससे प्रश्न नहीं गिराना है। जितना हम ध्यान से वीडियो बना रहे हैं बाबू, उसको लेते चलिए और इसको एकदम ध्यान से एक एक क्वेश्चन को इसमें से देख लेना है, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन, अगर हम फॉर्मूला में गलती नहीं है तो, बाकी और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में बाबू। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अभी थोड़ी देर पहले ये चीज़ जो था ये माइनस में था, और अभी यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस में कर दिया है। इसका मतलब जो रिजल्ट हमको अभी आएगा वो आएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। उस समय माइनस में आया था, अभी प्लस में आएगा। और फिर दोनों को सेपरेट कर देंगे इंटीग्रेशन के लिए, कि इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो शुरुआत में आपको ये क्वेश्चन मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इसको हम पहले भी एक फोटो लेक्चर वगैरह में भेजा था, बट अगर नहीं देखे तो इसको अभी देख लो, इसको अभी देख लो, कोई भारी चीज़ नहीं है। हम दोबारा से इसको अभी बना देंगे, क्योंकि अभी हमको बनाना है, वैसे भी हम सोच लिए कि इसको हमको बनाना है हर एक क्वेश्चन को, इसलिए हम हल करेंगे। सबसे पहले इस तरह के प्रश्न को डील करने के लिए, इस तरह के नहीं, इस प्रश्न को डील करने के लिए यहाँ पर हम n-1 थीटा लेंगे। अब n-1 हुआ है तो मैथ को बैलेंस करने के लिए हमको थीटा से गुना भी करना पड़ेगा, क्योंकि बेस अगर बराबर है तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं, तो दोनों जुड़ेगा तो सेक पे पावर n थीटा ही बचेगा। और लास्ट में जैसे tan थीटा पास में था रहने देंगे, d थीटा जैसे था रहने देंगे। बस यही मैकेनिज्म इसमें ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, इसलिए हम लोगों को भी ये प्रश्न ध्यान रहता है कि कुछ खास मैकेनिज्म को फॉलो करना है। अब हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेक थीटा बराबर t मान लेना है, और सेक थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेक इंटू टेन। अब पता चला वहाँ डिफरेंशिएशन करना है, और एग्जाम में बैठ करके इंटीग्रेशन करके हाय आंसर वे नहीं आ रहा है, हाय आंसर वे नहीं आ रहा कर रहे होगे, तो मूर्ख हैं आप, ठीक है ना। और डी थीटा के बिहाफ में वैल्यू बनेगा डी टी अपॉन सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। अब मैथ में अगर रखें तो हम देखेंगे कि सेक थीटा के बिहाफ में तो टी लग जाएगा, टी पे पावर n-1 भी होगा, सही है ना, इंटू अगला वाला जो सेक थीटा है और टेन थीटा है वो रहेगा, डी थीटा के बिहाफ में लग गया डी टी अपॉन सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गए, सही है ना। और रिजल्ट जो हम लोगों को अब मिलेगा वो इंटीग्रेशन का वो है T n-1 dt, और फॉर्मूला लगेगा T n-1 अपॉन +1, और n-1 तो पहले से था, +1 करेंगे और प्लस का c लगा देंगे, तो वैल्यू हो जाएगा t पर पावर n और अपॉन n और प्लस में c। और t के लिए जो भी वैल्यू था, फॉर एग्जांपल 1/n रहने दीजिए, t आप किसको माने थे, देखो t हम किसको माना था, सेक थीटा को, तो सेक पे पावर n थीटा हो गया और प्लस का c हो गया। मैथ डिफिकल्ट नहीं था, अप्रोच जो है इसका वो आपको ध्यान रखना है, इवन हमको भी ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बाबू, ये साफ लिख रहा है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट। अब हमको मालूम नहीं है, लेकिन दोनों स्क्वायर में हम इसको चाहें तो दोनों स्क्वायर को संयुक्त स्क्वायर बना सकते हैं,
का होल स्क्वायर। अब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन फॉर्मूला तो है एक जो हम पढ़े हैं, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अंदर में 2 भेजेंगे, अगर अगर हम अंदर में 2 भेज दें, होल स्क्वायर लगा दें, करना 2 भेजें हम, तो जाहिर सी बात है कि हमको बाहर में भी उतना ही रखना पड़ेगा, तो रख दिया उतना वैल्यू। अब वो लोग सर आप 4 क्यों रख रहे हैं? भाई जब आप अंदर में 2 भेजे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये 2 स्क्वायर बन के 4 ही बन के बाहर निकलेगा। तो समझदारी इसमें है ना कि अंदर में 2 भेजना, अगर अंदर में 4 भेज देते हैं तो बाहर में 16 से भाग लगाना पड़ता। इसको बोलते हैं दिमाग, है ना जो नहीं है आपके पास। तो ये 1/4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन 2x का होल स्क्वायर लग जाएगा। मुश्किल नहीं, एकदम मुश्किल नहीं होना चाहिए बाबू, है ही नहीं इसीलिए। अभी हम इसको क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे कि अब ये स्क्वायर लगा हुआ है ना, उसको भी हल करेंगे, तो स्क्वायर स्क्वायर को दे देंगे और क्या। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x क्या है, थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा बन गया। अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो भाई हमको ध्यान होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस के फॉर्म में कॉस 2 थीटा बाई 2। इसलिए अगर आप बनाएंगे इसको 1/4 करके, तो साइन स्क्वायर थीटा को लगाएंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा के जगह पर 2x, और बटे में क्या लगेगा 2 dx। तो अब ये हो गया 1/4, हम बोला था ना क्वेश्चन को ध्यान दे दोगे इस पर, 1 माइनस कॉस 4x और साथ में dx, तो 1/8 रह जाएगा, और इंटीग्रेशन x, एक तो x निकल जाएगा, कॉस का साइन x होता है तो साइन x भी निकल जाएगा, और जो गुणांक है वो डिवाइड में चला जाएगा, अब प्लस का c बनाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी हम अप्रोच तुमको बताया, अगर सेपरेट में वर्ग है तो एक वर्ग कर दिया, वर्ग करेंगे तुरंत फॉर्मूला का रूप दिख जाएगा कि बराबर ये हो जाएगा किस क्या चीज़, साइन 2 थीटा का रूप। तो हम इसको साइन 2 थीटा का रूप तब देंगे जब अंदर में 2 से गुना करेंगे। जैसे ही अंदर में 2 से गुना करेंगे तो मैथ मेरा बदल जाएगा, मैथ ना बदले तो बाहर में भी 2 से भाग लगाना पड़ेगा, लेकिन जब देखा अंदर में 2 तो वो 2 स्क्वायर से जुड़ा हुआ है, तो बाहर में 4 बन के निकलेगा वो, तो 4 से भाग लगाना पड़ेगा, इसलिए 4 से हम भाग लगा दिया। मैथ आपके सामने हो गया। 10 नंबर के बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए बारी बारी से इन तीनों क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो ये फंक्शन फिर से आइलेट फंक्शन पे है, और एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में होता है, तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख दें कि cos x इंटू ई पे पावर एक्स डी एक्स। आइलेट में, आई लेट फंक्शन में ई सबसे लेट में ही आता है, तो u इंटू वी, यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx का होल dx। दिस इंप्लाइज cos x ई एक्स माइनस, इसको हम आई से कंसीडर कर लेते हैं ताकि हम पता चलेगा, ये मैथ वैसे ही वाला है बाबू, आई कंसीडर करके बनाने का है। हम एक बार इसको ज़रा सा तो इसको आई करके ही बनाने का है, ये फंक्शन वैसे ही है। माइनस इंटीग्रेशन कॉस का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, तो प्लस कर देते हैं बाबू यहाँ पर, साइन एक्स हो जाएगा और साथ में ई एक्स डी एक्स मिल जाएगा। यही यही बन रहा है इसका, इसका यही रिजल्ट जाएगा, इसलिए इसको ई एक्स पहले ही कर दिया और इंटीग्रेशन का कॉस एक्स और ये निकाल दिया, डी एक्स हो गया। इसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, रुकना नहीं है, ई एक्स कॉस एक्स प्लस, अब ये फिर से u इंटू वी, अभी यहाँ फिर से ये u होगा और ये v होगा, क्योंकि e वाला फंक्शन सबसे लास्ट में होता है, आइलेट में e सबसे लास्ट में आता है, तो फिर से ये हो जाएगा u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx का होल dx। तो फिर से ये हो जाएगा i इज इक्वल ई एक्स कॉस एक्स प्लस ई एक्स साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन, साइन का कॉस होता है और ई एक्स का ई एक्स होगा, तो फिर से ई एक्स कॉस एक्स डी एक्स। इसके बाद हम देखेंगे कि ई एक्स कॉस एक्स जो है उसका वैल्यू क्या है आई, तो यहाँ भी ई एक्स कॉस एक्स इंटीग्रेशन है, इसका ये वाला नहीं, ये नहीं, ये इंटीग्रेशन में नहीं है, ये वैल्यू इंटीग्रेशन में है, हमको इंटीग्रेशन वाले को लेना है। तो ये हो गया आई इज इक्वल ई एक्स कॉस एक्स प्लस ई एक्स साइन एक्स, अब माइनस का आई, ये वाला आई भी समीकरण की इस तरफ आ जाएगा, तो आई प्लस आई 2i हो जाएगा, ई एक्स कॉमन ले सकते हैं और ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस
साइन एक्स, और लास्ट में हम ये तो आंसर ही बना सकते हैं चाहो तो, क्योंकि आगे कुछ खास हल है नहीं इसमें, बट तुम अगर चाहो ज़बरदस्ती तो करते रहो कि आई बराबर, सर हम ऐसा लिख सकते हैं कि ई एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, है ना, और बाई टू, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर और हल करोगे तो जाहिर सी बात है, सॉरी कांस्टेंट तो रखना ही रखना है आपको, ये तो भूलना ही नहीं है। और हल करोगे तो थोड़ा सेपरेट करो, बटे में इधर उधर करते रहो, बट दिस इज़ द एक्चुअल रिजल्ट, दिस इज़ द एक्चुअल रिजल्ट। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन जो बगल में है 12 नंबर में, इसको भी तुम u इंटू वी में बना सकते हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो सीधे एक्स क्यूब को रिप्लेस कर दो। हम इसमें बताए थे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में कि हम रिप्लेसमेंट का अच्छा खासा इस्तेमाल कर सकते हैं अगर फर्स्ट का डेरिवेटिव दूसरा मिल जाए, और जो मिल भी रहा है। अगर दोनों और एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जो आपको अपनी कॉपी में मेंशन करना है वहाँ पर कॉपी में कि आप ऐसा काम कर रहे हैं, तो ये डी टी अपॉन 3x² देगा। अब उसको सेव कर लीजिएगा वीडियो को, ठीक है, ताकि काम आए। एग्जाम से पहले भी हम इसको देख सकते हैं, मतलब कि कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो वीडियो लेक्चर अपना लगा दिया, दूसरा काम भी कर रहे हैं तो इसका बकबक मेरा चल रहा होगा तो उसको भी सुन के आप वीडियो का मैंने रिवीजन अच्छा खासा होने के चांसेस हैं। तो इंटीग्रेशन x² को रहने देंगे, ई और एक्स क्यूब के बिहाफ में टी लिख सकते हैं, और डी एक्स के बिहाफ में डी टी अपॉन 3x² रख सकते हैं। ये हट जाएगा, 1/3 बाहर होगा, और यहाँ पर ई टी डी टी बन जाएगा 1/3 ई पे पावर टी का वही होगा, साथ में सी रहेगा, लेकिन 1/3 ई पर पावर टी का जो रिजल्ट है, ई टी के बिहाफ में जो वैल्यू हम माने थे वही इसका आंसर बन जाएगा। तो यही इसका आंसर है और कुछ नहीं इसमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंटीग्रेशन है, इसमें हर का परिमेयकरण, देखो ये क्वेश्चन हमको याद है कि इसमें हर का परिमेयकरण करना होता है, यानी 1 प्लस साइन एक्स गिवन है ना, तो ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीपल लगा देना है, 1 माइनस साइन एक्स से, तो ऊपर में 1 माइनस साइन एक्स रहेगा, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन है बाबू। तो अब देखो ऊपर में अगर 1 माइनस साइन एक्स है तो नीचे तो फॉर्मूला बन गया कॉस स्क्वायर थीटा का, अगर इंटीग्रेशन में थोड़ा बहुत भी पकड़ है तो, और अगर सेपरेट करोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और थोड़ा सा अगर देखोगे इनको हल करके तो साइन बाई कॉस, एक तो टेन बनेगा, आएगा 1 बाई कॉस यानी कि सेक एक्स बनेगा, और साथ में डी एक्स भी लग जाएगा। मतलब ये दोनों पार्ट में टूट करके बनेंगे, दो वैल्यू मतलब दिखलाएंगे। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो tan x है, और सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, और साथ में कांस्टेंट c। तो एक बार में तीनों क्वेश्चन मुसलमान हो गए, कोई भारी चीज़ नहीं था। हम फिर से बोलेंगे, वीडियो सेव कीजिए और सामने में लगा के छोड़ दीजिए। ये कब है, सोते वक्त भी देख सकते हो, आराम से देख सकते हो। हम थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, बट ये मेहनत कुछ भी नहीं है अगर तुम नहीं देखोगे तो, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखना है। लाइक कमेंट शेयर बात की बात है, वो तो ज़रूरत नहीं है हमको, वो आप बस आराम से देख लो। इसके बाद क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। चलिए सर एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की तो बहुत सारी लिस्ट है मेरे पास। इंटीग्रेशन tan क्यूब एक्स डी एक्स, सब प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। आप चाहेंगे तो आराम से मॉडल सेट में सब क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 तक में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे हैं। तो हम लोग 1 2 3 4 5 सब कर ली करते रहेंगे, है ना। तो एक तो 14 नंबर देखना है, एक क्वेश्चन हम सिलेक्ट किए हैं एक्स डी एक्स, और अपॉन में डाल दिए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, सब दो दो नंबर वाला डिस्कस हो रहा है। क्वेश्चन बढ़ा जा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं समझ जाइएगा कि वो क्वेश्चन मतलब 5 नंबर में पूछ देगा। ऐसा एक भी क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस नहीं किए हैं जो 5 मार्क्स कंसिस्ट कर रहा है। वो आपके अच्छे दिन रहेंगे जब क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सर तो शुरू करते हैं। tan क्यूब तो ऐसा कोई फॉर्मूला भी मेरे पास नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं आई से बना लेते हैं कंसिडर करके, और इसको लिख देंगे हम लोग tan स्क्वायर एक्स और इंटू tan x, है ना। दो भाग में तो पहले तोड़े ताकि tan क्यूब ब्रेक हो गया। अब हम आई को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इंटू tan थीटा, और लास्ट में dx। फिर हम इसको लिख सकते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन मल्टीपल लगाओ तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, और एक पद बना सकते हैं इंटीग्रेशन का tan x dx। अब बोलोगे सर कैसे हुआ, अरे भाई ये इससे मल्टीपल हुआ तो इससे भी तो मल्टीपल होगा, और सेपरेट कर दिया दोनों को, और प्लस में कांस्टेंट अगर बना पाए तो अगर हमको ये मैथ को हल करना है तो इस मैथ में हमको एक वैल्यू i1 को अलग से हल करना है, उसमें से i2 को हटाना है, और कांस्टेंट को रख देना है साथ में। तो इस मैथ को हम हल करेंगे, है ना, ये हम सपोज कर लिया। तो अब i1 जो वैल्यू है वो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स का है, और अगर हम मैथ पढ़े हैं इंटीग्रेशन का
तो हम जानते हैं कि अगर tan x को मान लें तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो वैल्यू कट जा रहा है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा बराबर x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स, और dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, है ना। अब अगर अपने मैथ में आए तो I1 बराबर हमको मिलेगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स के बिहाफ में t और dx के बिहाफ में dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, वैल्यू कट जाएगा और टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी मिलेगा, किसका वैल्यू, I1 का वैल्यू। तो I1 को हम लिखेंगे टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर का मतलब हो गया टेन स्क्वायर एक्स अब आई में 2 प्लस सी, अभी यूज़ करेंगे बाद में, अभी तो हम I1 निकाला है, अभी हम सिर्फ I1 निकाला है, अभी हमको हल करना है, तो अब हम निकालेंगे I2। तो जो I2 है वो है इंटीग्रेशन टेन एक्स, इंटीग्रेशन टेन एक्स, और टेन एक्स का हम वो भी निकाला था क्लास में, इसका हम रिजल्ट निकाला था, बट हमको ध्यान नहीं आ रहा है, शायद माइनस का लॉग कॉस एक्स या सेक एक्स आया था, हमको ध्यान नहीं है। तो तुम चाहो तो डायरेक्ट लिख लो, अब हमको तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अब तो हम बोल दिया शुरू में कि हम तो बाबू पूरा का पूरा मैथ बनाएंगे, तो हम तो नहीं बोल सकते हैं, तो हमको हल करना पड़ जाएगा। तुमको नहीं करना पड़ेगा बाबू, अगर तुमको फॉर्मूला याद है तो। हम कंफ्यूज हैं, लॉग सेक एक्स है या माइनस लॉग कॉस एक्स है, हमको ध्यान नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम बनाएंगे। मान लिया कि जैसे हम बना रहे हैं, आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। कॉस एक्स बराबर टी, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, और डी एक्स जो निकलेगा वो डी टी अपॉन माइनस का साइन एक्स होगा। तो अगर हम अपने I2 फंक्शन पे जाएं तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स जैसे था रहने दीजिए, कॉस एक्स जिसको आप टी माने हैं, टी लगाइए, डी एक्स के जगह पर डी टी अपॉन माइनस का साइन एक्स लिखिए, दोनों वैल्यू कट जाएगा, माइनस का लॉग टी प्लस सी मिलेगा I2 का वैल्यू, और I2 का वैल्यू यहाँ मिल रहा है माइनस का लॉग टी के जगह पर कॉस एक्स प्लस सी। तो हाँ, हम दो ऑप्शंस बोल रहे थे बाबू, माइनस का लॉग कॉस एक्स होता है, किसका वैल्यू, इंटीग्रेशन किसका, टेन एक्स का, है ना। चलिए सर, दो बात तो मिल गई। अब दोनों वैल्यू को ले जा करके इस जगह पर रख दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या हम डायरेक्ट रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। तो I1 का जो वैल्यू आया है वो आया है टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, सही है। और उसके बाद I2 का जो वैल्यू आया, माइनस था ना, तो माइनस लगा दिया यहाँ पर। उसके बाद I2 का जो वैल्यू आया है वो है माइनस का लॉग कॉस एक्स, वो हो जाएगा माइनस का लॉग कॉस एक्स, और प्लस में हो गया c, तो ये वैल्यू हो गया टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस का लॉग कॉस एक्स प्लस सी, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन देखने में तो लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मैथ वैसा नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो बाबू, ये क्वेश्चन वही है आंशिक भिन्न के रूप में बदलने वाला, क्योंकि अगर तुम इसको ब्रेक करोगे कुछ इस प्रकार से ये ब्रेक होगा, इंटीग्रेशन डी एक्स के रूप में। आप इसको मिटा सकते हैं ना, हम इस तरफ वाले को मिटा रहे हैं, तो क्योंकि अब तक तो वीडियो देख लिए होगे, आराम से देख लो वीडियो को भाई, और उसके बाद हम इस तरफ को रफ कर दे रहे हैं ताकि हमको थोड़ा जगह मिले। यस, बॉर्डर बन गया था। अब हम इसको लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स कॉमन ले लेंगे बाबू, एक्स माइनस टू माइनस वन एक्स माइनस टू डी एक्स। क्या होता है ना, बहुत से लोग हड़बड़ा रहे होते हैं, एग्ज़ाम जैसे से नज़दीक आ रहा होता है ना, धड़कन तेज़ हो रही होती है कि अब क्या होगा, इस चक्कर में भी इजी इजी क्वेश्चन उनका ब्रेक हो जाता है। जो हम लोगों को ये गलती नहीं करना है बाबू, जितना हो सके अपने हाथ, अपने जीभ, अपने दिमाग, सबका एकदम एक अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार करना है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन, है ना, जितना ज़्यादा अच्छा हो सके ताकि गड़बड़ ना हो। मालूम है ना, ये वाला चीज़ बनाए हैं हम लोग पहले भी, ऐसा वाला मैथ पहले भी हम लोग कर चुके हैं। एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस ए, बी एक्स माइनस टू बी, एक्स इज इक्वल टू, अगर एक्स कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी मिलेगा, और माइनस का कॉमन ले लें तो ए प्लस टू बी मिलेगा। तो ए प्लस बी बराबर हमको वन मिलेगा, ये पहला समीकरण होगा।
और एक तो ये वाला पद होगा बाबू, है ना, तो प्लस ही रहने दो इसको, माइनस का ए और माइनस का टू बी था, तो माइनस का ए और माइनस का टू बी बराबर 0 मिलेगा, दूसरा पद होगा। अब अगर इसको तुम हल करोगे तो माइनस का बी बराबर 1 मिलेगा, बी बराबर -1 मिलेगा, और बी का वैल्यू अगर वहाँ रख दो -1 तो ए बराबर आपको 2 मिलेगा। जब दोनों वैल्यू मिल जाए तो अपने मैथ में आ जाओ कि मैथ तुम्हारा था इंटीग्रेशन x अपॉन x माइनस टू और x माइनस वन डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन a बटे x माइनस टू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन b बटे x माइनस वन डी एक्स। तो a बाहर हो गया तो ये हो जाएगा 1 बटे x माइनस टू डी एक्स। उसी प्रकार से b बाहर अगर कर दें तो इंटीग्रेशन हमको मिलेगा डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। ये हो जाएगा बाबू 2 log x माइनस टू माइनस ये हो जाएगा log x माइनस वन, और log इसको हम लिख सकते हैं प्लस में, जैसे कांस्टेंट होता है वो तो चलता रहेगा, कांस्टेंट को तो बेचारे को साइड करना ही नहीं है। तो ये हो जाएगा बाबू log x माइनस टू का स्क्वायर और माइनस log x माइनस वन प्लस कांस्टेंट। पता है ना ये स्क्वायर क्यों बन गया, n log m बराबर log m पर पावर n हो जाता है। अब ये हो गया log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा log m बटा n x माइनस वन, और लास्ट में कांस्टेंट जैसे रहता है कांस्टेंट वैसे कैरी करता रहेगा। तो ये है सर क्वेश्चन आपका, जिसको आपको देखेंगे आप एग्जाम में तो आपको ये हेवी लगेगा, लेकिन अगर आप इसको अभी देख लें, अभी बना लें, आपके पास अभी समय है, तो हमको नहीं लगता कि हम 2 नंबर भी नुकसान झेलने के पक्ष में होंगे अगर ऐसा क्वेश्चन हमसे मिस हो रहा है तो। ठीक है, चलिए सर इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है साइन एक्स प्लस अल्फा, तो हमको बस वही करना है बाबू कि एक्स प्लस अल्फा को ही मान लेना है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टी, ठीक है ना। या फिर इसको हम और भी तरीके से बना सकते हैं कि एक्स बराबर अगर चाहो तो ये हो जाएगा क्या, एक्स बराबर टी माइनस अल्फा, एक्स निकालने के लिए। और अगर दोनों और एक्स के सापेक्ष ही अवकलन कर दो तो डी एक्स अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स माइनस डी अल्फ़ा अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से तो वैल्यू 1 आ गया, ये वैल्यू बन गए डी टी अपॉन डी एक्स, और ये वैल्यू हो गया 0। तो रिजल्ट आ गया हमको डी एक्स बराबर डी टी। है ना। आ जाइए अपने मैथ पर, आई इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बराबर क्या निकला अभी, टी माइनस अल्फ़ा अपॉन साइन, तो साइन एक्स प्लस अल्फ़ा की जगह पर टी और डी एक्स की जगह पर डी टी हो गया। ऊपर में साइन ए माइनस बी आप देख सकते हैं, तो ये हो गया इंटीग्रेशन साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, फिर से साइन बी और अपॉन में साइन टी और यहाँ पे डी टी। सही है। इसके बाद बाबू अब हमको कुछ नहीं करना है, अलग अलग सेपरेट कर देना है दोनों को। तो अगर सेपरेट का मतलब क्या, सेपरेट का मतलब एक बार इनका कॉम्बिनेशन फिर एक बार इनका कॉम्बिनेशन, सेपरेट का वही मतलब है अंग्रेजी में। तो ये हो गया बाबू कॉस अल्फा डी टी माइनस इंटीग्रेशन कॉस और साइन, देखो यहाँ पर वैल्यू कट रहा है बाबू, तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगा कॉस बाय साइन कॉट का बचेगा, तो एक हो जाएगा साइन अल्फा और कॉस टी बटे साइन टी यानी कि कॉट टी डी टी। अगर हमको इसको टी के सापेक्ष करना है तो कॉस अल्फा मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो कॉस अल्फा बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन डी टी, अगर समझदारी है तो माइनस साइन अल्फा बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन क्या बचेगा कॉट टी डी टी। और उसके बाद आई बराबर अगर आप चाहो निकालने के लिए तो आप लिखोगे कॉस अल्फा और इंटीग्रेशन डी टी का हो जाएगा टी माइनस का साइन अल्फा और इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी का हो जाएगा लॉग साइन टी, ये ध्यान था। तो ये हो जाएगा लॉग साइन टी प्लस में सी। फिर आप आगे अगर चलेंगे तो वैल्यू को अब आप हल करना है और कुछ नहीं करना है। तो अब इस वैल्यू को कुछ नहीं करना है, कॉस अल्फा जैसे था कॉस अल्फा रहने देंगे और टी के बिहाफ में एक्स प्लस अल्फा, माइनस का साइन अल्फा रहने देंगे, लॉग को लॉग रहने देंगे, साइन को साइन रहने देंगे, टी के जगह पर एक्स प्लस अल्फा कर देंगे। अब प्लस का फिर से
सी रहेगा। तो ये ऐसे चले। अब प्लस में सी है, कांस्टेंट है, तो आप आराम से वीडियो को देखें। हम बोल तो रहे हैं, हम कहाँ डिस्टर्बिंग कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आराम से वीडियो को देखो। अब बाबू एक रिक्वेस्ट है, अगर सुबह से बैठोगे वीडियो को देखने के लिए तो इन सारे वीडियोज़ को, जब तुम बैठोगे तो सारे वीडियोज़ को बनाना होगा दोबारा से। जब तक बनाओगे नहीं इन सारे वीडियोज़ में आए हुए क्वेश्चंस को, ये तुम्हारा नहीं होने वाला है क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए बाबू, तो इन तीनों क्वेश्चंस को हम लोग बैक टू बैक देखते हैं। तो बाबू इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम फॉर्मूला बताया था कि अभी थोड़ा देर पहले हम लोग डिस्कस किया है ऐसा क्वेश्चन कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 + cos 2 थीटा एंड बाई में 2। तो अगर अगर हम रेफरेंस के लिए सिर्फ इसको निकालना चाहेंगे तो ये वैल्यू इधर से मल्टीपल लग जाएगा। तो हम ये लिख सकेंगे ना कि 1 + cos 2 थीटा के बिहाफ में 2 cos² थीटा लिखा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ ले जाकर रिप्लेस करेंगे। तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा अंडर रूट और 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos² थीटा। ध्यान रखेंगे, थीटा एक वैल्यू होता है, एक्स दूसरी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर एक्स ही है, तो ये हम आपको फॉर्मुलेटेड बता रहे थे, इसलिए हम थीटा को अप्रोच किया है। तो 2 अगर बाहर होगा तो √2 ही बनेगा, और कॉस ये वैल्यू कैंसिल करेगा तो कॉस एक्स हो जाएगा। लीजिए, मैथ तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। अंडर रूट 2 कॉस का क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, और प्लस में सी, ख़त्म हो गया वो। इस क्वेश्चन को देखिए, इसका वैल्यू हम फिर से वही कहेंगे कि 1 जो है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में ब्रेक हो जाएगा, और साइन 2 थीटा जो है वो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में ब्रेक हो जाएगा, और ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर होगा। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट अगर बनाए तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट, और हम इसको लिख सकते हैं बाबू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। नीचे लिख सकते हैं ना, ये कट जाएगा फिर ये भी कट जाएगा। तो लो, ये मैथ क्या हो रहा है, ये मजाक बना गया है। बराबर एक्स आएगा और आंसर प्लस में सी बन जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए बाबू, एक्स में सब दो दो नंबर देगा, आप समझ रहे हो, नंबर नहीं दे रहा, वो लुटा रहा है। -2x -x+2, जहाँ तक हम देख पा रहे हैं लॉग में आंसर दे दिया। ये तो ऊपर वाला वैल्यू कट जाएगा बाबू, देखो नीचे आ गया, x कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x-2, -1 कॉमन ले लोगे हो जाएगा x-2, और ये dx लग गया तो x-2 तो कट ही जाएगा, तो एक वैल्यू मिलेगा आपको। अगर आप सही से इसको बना लें थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा x-1 dx, और ये हो गया बाबू log x-1 प्लस सी। देखो, तो 18-19 17-18-19 भी खत्म हो गया। अब ये क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में, और ये आगे चलें अगर लेकर के क्वेश्चन को, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लेंगे, है ना, क्यूब है बाबू। और अंदर में क्या बनेगा, वही फिर से a² प्लस, देखो ना बाबू 1 को अगर ब्रेक करोगे तो फिर से वही चीज़ बनेगा। तो हम इसको ऐसा बना सकते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन ये रूट में बनेगा बाबू। ध्यान दो अगर क्वेश्चन को तुम, तो है ना, और कुछ नहीं चाहिए, बस ये कैंसिल हो गया। अगर ये कैंसिल होगा तो आपको वैल्यू जो मिलेगा वो दिख रहा है ऐसा कि साइन एक्स अब माइनस का कॉस एक्स। अब देखो एक ट्विस्टर है यहाँ पर, ध्यान दो, और नीचे में क्या बचेगा बाबू, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लास्ट में डी एक्स। अब इस एक वैल्यू से इसका एक वैल्यू कैंसिल होगा, तो आंसर मिल रहा है, अभी अभी आंसर नहीं, मतलब क्वेश्चन आगे जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x dx y। अभी जब यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x था, dx था, तो क्या उसके बिहाफ में, अच्छा सॉरी, अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x dx था, क्या उसके बिहाफ में हम लोग ये रिजल्ट नहीं लाए हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर रूट में, और रूट स्क्वायर कट के साइन एक्स माइनस कॉस एक्स नहीं आ गया था अभी अभी के अभी। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के बिहाफ में हम अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x लिख सकते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर में स्क्वायर है लगा हुआ, तो उसके ऊपर में हम स्क्वायर भी लगा देंगे, फिर ये और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दो, यहाँ पर क्वेश्चन को उल्टा है, तो उसी चीज़ को हम दोबारा से रिप्लेस कर दिया, और जब हम रिजल्ट देखेंगे तो वो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 माइनस साइन 2x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा। और इसका मतलब होगा कि इंटीग्रेशन हमको 1 का करना होगा, इसका मतलब होगा इंटीग्रेशन हमको साइन 2x का करना होगा, यानी x होगा, और साइन का माइनस में होता है cos 2x, तो ये प्लस बना देगा बाई 2, और प्लस में c। मतलब ये कि अगर 1 माइनस साइन 2x के लिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर।
लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से अगर रिजल्ट क्या निकला, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स निकला ना रिजल्ट, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को वापस से उलट करके हम अंडर रूट वन माइनस साइन टू एक्स लिख सकते हैं ना, और फिर उस पर स्क्वायर जो बनाया तो इस पर भी स्क्वायर बना देंगे, और फिर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, वन माइनस साइन टू एक्स मेरा फ्री हो जाएगा, वही मेरा आंसर बन जाएगा। तो 20 नंबर यहाँ से डील किया जा सकता है। इसी प्रकार से बाबू अगर हम 21 नंबर क्वेश्चन को देखें, हम लोग कह सकते हैं कि मान लिया, बना चुके हैं क्वेश्चन बाबू, है ना, बराबर टी मान लेंगे, तो अब हमको यहाँ पर जीरो मिलेगा। ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई एक्स होता है बाबू, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स। तो हमको मिलेगा बाबू ई एक्स डी एक्स के बिहाफ में डी टी। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो वो है ई पर पावर एक्स इंटू ई पर पावर एक्स डी एक्स अपॉन वन प्लस ई एक्स टी, और आई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ई एक्स टी माइनस वन, और ई एक्स डी एक्स की जगह पर हम लिख सकते हैं डी टी अपॉन में टी। कैसे मालूम है, यहाँ से देखो बाबू, अगर हम खाली ई एक्स निकालेंगे क्या वो टी माइनस वन नहीं हो जाएगा, वही हम कर दिया। आई बराबर अगर हम सेपरेट करें तो वो टी अपॉन टी डी टी हो जाएगा, अब माइनस का इंटीग्रेशन वन अपॉन टी डी टी हो जाएगा, ये वैल्यू कट जाएगा, ये हो गया टी माइनस का लॉग टी और प्लस में सी। टी के बिहाफ में हम रखेंगे वन प्लस ई पर पावर एक्स माइनस लॉग, फिर से टी के बिहाफ में लिखेंगे वन प्लस ई पर पावर एक्स प्लस में सी। ठीक है ना। आगे अगर तुम देखोगे बाबू इस क्वेश्चन को, तो हम थोड़ा सा और अच्छे से एक्सपेंड कर दें कि इसको हम ई एक्स माइनस लॉग वन प्लस ई एक्स लिख सकते हैं, और एक मैथ में दो दो अलग अलग कांस्टेंट नहीं हो सकते, तो ये वाला वन इस कांस्टेंट के पास चला जाएगा, यानी सी प्लस वन बनाएगा, क्योंकि दो दो कांस्टेंट हो जाएंगे। तो ये ई एक्स लॉग वन प्लस ई एक्स और प्लस में सी की जगह पर कैपिटल सी लिख सकते हो या सी वन लिख सकते हो। तो ये आप ऐसे बनाइए, आंसर आपको ये देगा, और आंसर ये वाला भी देगा, बट हमको नहीं लगता कि चुनाव करने देगा, क्योंकि दो दो कांस्टेंट हो गए ना, एक कांस्टेंट यहाँ भी है, एक कांस्टेंट यहाँ भी, यानी सी वन सी टू है, तो एक तीसरा सी थ्री आपको ज़रूर मिलना चाहिए। ये कुछ सेलेक्टिव इंडिफिनिट इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस हैं कि इस क्वेश्चन से आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, और हम कोशिश करेंगे कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में लॉन्ग का भी वीडियो तैयार किया जाए। टिल देन, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।